हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरी चैनल हेल्दी लाइफ में। दोस्तों, आप सभी ने कभी न कभी अनुभव किया होगा कि ज़्यादा देर एक जगह बैठे रहने से या एक ही पोजीशन में रहने से हमारे हाथ या पैर सुन्न हो जाते हैं। नॉर्मली अगर हम रात को अपना हाथ सिर के नीचे सो रहे होते हैं और 3-4 घंटों तक हमारा हाथ वही पोजीशन में दबा हुआ रहता है तो हाथ सुन्न हो जाता है। और हम लंबे समय तक अगर वज्रासन में बैठते हैं तब भी पैर में सुन्न हो जाते हैं। और अगर यदि हम भारतीय बैठक में बैठते हैं बहुत देर तक तो उसमें भी हमारे पैर सुन्न हो जाते हैं। और बाद में हम जब नॉर्मल पोजीशन में आते हैं तो थोड़ी देर में वो हाथ और पैर ठीक हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये कोई ज़्यादा चिंता करने वाली बात नहीं है। लेकिन दोस्तों, अगर आपको हाथ और पैर सुन्न होना ऐसा वारंवार मतलब बहुत बार होता है तो ये चीज़ को हमको थोड़ा सीरियसली लेना पड़ेगा। तो दोस्तों, आज के ये वीडियो में हम हाथ और पैर सुन्न क्यों हो जाते हैं, उसके कारण, उसके लक्षण और उसके उपाय, ये तीनों के बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बाजू में दिए गए बेल आइकन यानी कि घंटी के बटन को दबा दीजिए और ऑल आइकन पे क्लिक कर दीजिए, जिससे आने वाले मेरे सभी वीडियोस की आपको इंस्टेंट नोटिफिकेशन मिलेगी। दोस्तों, सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है और जो दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब किया है उनको बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, हाथ पैर सुन्न होने का एक कारण है कैल्शियम की कमी। दोस्तों, यदि आपकी बॉडी में कैल्शियम की कमी है तो भी आपके हाथ पैर सुन्न हो सकते हैं। तो दोस्तों, यदि आपको बार बार ऐसा होता है हाथ पैर सुन्न हो जाने वाला प्रॉब्लम, तो आपको लेबोरेटरी में कैल्शियम का रिपोर्ट करवाना होगा। अगर वो रिपोर्ट नॉर्मल आया तो ठीक है, और अगर कैल्शियम उस रिपोर्ट में कम आया है तो तुरंत डॉक्टर से मिलना है और डॉक्टर की एडवाइस के अनुसार अगर कैल्शियम की गोली वो सजेस्ट करते हैं तो वो चालू कर देनी है। लेकिन दोस्तों, कैल्शियम की कमी को दूर करने का मैं आपको और एक आयुर्वेदिक और घरेलू इलाज बताता हूँ, वो है दूध और केले खाना। जी हाँ दोस्तों, अगर आपकी बॉडी में कैल्शियम की कमी है तो आप अपने दैनिक आहार में दूध और केले का सेवन ज़्यादा कर दीजिए। ये करने से आपके बॉडी में कैल्शियम की आपूर्ति हो जाएगी। दोस्तों, यदि हमारे बॉडी में बहुत लंबे समय तक कैल्शियम की कमी रहती है तो हमारी जो हड्डियाँ है वो ब्रिटल हो जाती है। ऐसे में अगर दोस्तों वृद्ध अवस्था में अगर हम लोग कहीं चलते चलते गिर गए या कहीं पे ऐसे ही गिर गए तो अपनी जो हड्डियां हैं वो ऐसे ही टूट जाएगी और हम लोग बहुत ही दिक्कत में पड़ जाएंगे। इसलिए कभी भी अपनी बॉडी में कैल्शियम की कमी नहीं होने देना है। हाथ पैर सुन्न होने का दूसरा रीजन है दोस्तों विटामिन B12 की कमी। जी हाँ दोस्तों, विटामिन B12 की कमी से भी हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं और खासकर ये प्रॉब्लम यूरोपियन कंट्रीज और वेस्टर्न कंट्रीज में यानी कि पश्चिम के देशों में बहुत ज़्यादा है। दोस्तों, विटामिन B12 हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि विटामिन B12 हमारे ज्ञान तंतु और हमारे दिमाग के कोशों को एक्टिव रखता है, इसीलिए यह बहुत ही इम्पोर्टेंट विटामिन है। अगर दोस्तों हमारे शरीर में बहुत लंबे समय तक विटामिन B12 की कमी रहती है तो हमको लंबे समय के बाद अल्जाइमर जैसे रोग होने की संभावना है। दोस्तों, ये अल्जाइमर रोग में हमारी याद शक्ति बहुत ही कम हो जाती है, अक्सर हम चीज़ें भूल जाते हैं। तो इसके लिए भी लेबोरेटरी में हम टेस्ट करवा के पता कर सकते हैं कि हमारे बॉडी में विटामिन B12 की कमी है या नहीं। तो दोस्तों, ये विटामिन B12 की कमी के लिए अगर आप एलोपैथी में जाएंगे तो उसमें डॉक्टर आपको इंजेक्शन की सलाह देंगे, और अगर आप आयुर्वेद में जाना चाहते हैं तो मैं आपको बताता हूँ कि आयुर्वेद में इसके लिए क्या उपचार है। विटामिन B12 की कमी के लिए हमको आथे वाली चीज़ें, हरी भरी सब्जी, अंकुरित मूंग खाने से विटामिन B12 की शरीर में आपूर्ति हो जाती है। दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं तीसरे रीजन की तरफ। तो हाथ पैर सुन्न होने का तीसरा कारण हो सकता है आयरन की कमी। जी हाँ दोस्तों, आयरन अगर पुरुष है तो उसमें 13 से 14% यानी कि जिसको हम हीमोग्लोबिन बोलते हैं उसी को 13 या 14% होना चाहिए, और अगर स्त्री है, लेडीज है, तो उसमें 12 से 13% यानी 12 to 13% होना चाहिए। दोस्तों, अगर आपकी बॉडी में 10% से कम हीमोग्लोबिन है तो भी आपको ये हाथ पैर सुन्न होने वाली प्रॉब्लम हो सकती है। तो दोस्तों, इसके लिए भी लेबोरेटरी में ब्लड टेस्ट करवाने से पता चल जाएगा कि हमारे बॉडी में हीमोग्लोबिन की कमी है कि नहीं।
तो दोस्तों, अगर आपके शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी है तो उसके लिए मैं आपको 3 घरेलू उपचार बताता हूँ, जिसमें नंबर 1 है पालक की सब्जी यानी कि स्पिनच। दोस्तों, आप जितना हो सके उतना पालक की सब्जी खाइए। अपने दैनिक जीवन में जब भी पालक खा सकते हैं, वो खाने से आपके शरीर में हीमोग्लोबिन की आपूर्ति होगी। नंबर 2 है गुड़, देसी गुड़। जी हाँ दोस्तों, देसी गुड़ खाने से हमारे शरीर में आयरन की कमी पूरी हो जाती है। और नंबर 3 है दोस्तों बीट। जी हाँ दोस्तों, बीट खाने से भी हमारे शरीर में आयरन की कमी पूरी हो जाएगी और हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन पर्याप्त मात्रा में हो जाएगा। तो मित्रों, ये 3 चीज़ लेने से आपके शरीर में आयरन की आपूर्ति हो जाएगी। तो दोस्तों, अभी हम आते हैं चौथे रीज़न की तरफ, जो कि हाथ पैर सुन्न करने के लिए जवाबदार है। दोस्तों, वो है अगर हमारे बॉडी में, हमारे करोड़रज्जु में कोई अगर नस दबती है तो उसके कारण से भी हमारा ब्लड सर्कुलेशन जो है वो डिस्टर्ब होता है और हमारे हाथ पैर सुन्न होने की संभावना होती है। तो दोस्तों, अगर हमारे पीठ में कोई नगर नस दबती है तो उसकी वजह से जो साइड की नस दबेगी वो साइड में हमारे हाथ सुन्न हो जाएंगे। वैसे ही अगर हमारे कमर में कोई नस दब रही है तो उसके हिसाब से वो साइड के पैर में सुन्न होने की प्रॉब्लम हो सकती है। दोस्तों, साइटिका भी इसी प्रकार का एक रोग है। ये बहुत ही डेंजरस है। अगर आप इसको नज़रअंदाज करेंगे तो आपको इसके भयंकर परिणाम देखने पड़ेंगे। दोस्तों, लंबे समय तक ये प्रॉब्लम रहने से हमको पैरालिसिस भी हो सकता है। तो दोस्तों, ये ब्लड सर्कुलेशन जहाँ पे डिस्टर्ब होता है वहाँ पे अगर हम गर्म पानी से सेक करेंगे या फिर गर्म पानी में भिगोया हुआ कपड़ा लेके उससे अगर हम सेक करेंगे तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन जो है थोड़ा फास्ट होगा और हमारे हाथ पैर सुन्न होने की प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। तो दोस्तों, ये थे हाथ पैर सुन्न होने के 4 रीज़न और उसके उपाय। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और देखने के बाद आपको हाथ पैर सुन्न होने के कारण, उसके लक्षण और उसके उपाय के बारे में उपयोगी माहिती मिली होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों और परिवारजनों में से शेयर कीजिए। यदि आप अन्य कोई विषय के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में लिखिएगा। मैं वो सब्जेक्ट के ऊपर वीडियो बनाने की अवश्य कोशिश करूँगा। धन्यवाद।